मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कराया है कि कभी हो सकता है कि वो लोग आपको डायरेक्ट डिस्टेंस दे दे, जैसे ये डिस्टेंस आपको दे दे कुछ भी, पी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। मैंने क्या किया, पी को कंसिडर किया, ये हमेशा आप लिख लिया करो। अब देखो यहाँ पे जो भी मुझे दिया हुआ है, उन्होंने सबसे पहले मुझे पॉइंट दिया। आज हम स्ट्रेट लाइन में डिप्लोमा का लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं और इसी के साथ ये लास्ट लेक्चर है दोस्तों। इसके अंदर हम दो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और दूसरा है दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके फॉर्मूले को भी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और इसके पहले वाला जो मेरा एंगल था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो वाला लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्लीज याद से वो लेक्चर भी आपको देखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सपोज ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे अगर मुझे निकालना है तो उसे मैं P कंसिडर करूंगा। और उसे निकालने के लिए दोस्तों इस लाइन का जो भी इक्वेशन है, देखो मैं यहाँ पे सेम टू सेम लिख रहा हूँ, ax by प्लस c, और बस याद रखना यहाँ पे x की जगह पे x1 और y1 हो जाएगा, जो ये पॉइंट है वो आ जाएगा वहां पे, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आंसर दोस्तों मॉड में है। तो ये इसका फॉर्मूला, हमेशा बस यही एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी आप आराम से आंसर निकाल लोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रहा है, उसके बीच का जो मुझे डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसे मैं d से डिनोट कर रहा हूं, और अगर उसे मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले ये चीज याद रखना है कि दोनों के जो ax और by है वो दोनों सेम है कि नहीं है, पहले ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर नहीं है तो उसको पहले करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला जो वैल्यू है उसको एक दूसरे से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो C2 है, लास्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो समझेगा, C2 माइनस यहाँ पे क्या है C1 है, और अंडर रूट नीचे सेम आएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो उसके नीचे है। तो ये इसका फॉर्मूला है, और इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए फॉर्मूला मत रटो, क्योंकि फॉर्मूला रट के कुछ समझ में नहीं आएगा। वहां पे आपको डायरेक्ट मैं बता दूंगा किस तरह से आपको वहां पे फॉर्मूला लिखना है, बस एक बार आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,2 ऑन द लाइन। मतलब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर इस लाइन से अपने को क्या करना है, निकालना है। डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को P कंसिडर कर रहा हूं। लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट में कौन सा दिया है दोस्तों, उन्होंने 4x माइनस 6y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हमें ये इक्वेशन दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x के आगे क्या है दोस्तों, 4 है, तो उसको हम a लेते हैं, a इक्वल टू कितना हो गया 4। y के आगे जो रहेगा उसको हम b लेंगे, तो b इक्वल टू माइनस 6 होगा, बहुत लोग इसको 6 लिखते हैं, एंड c इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब यहाँ पे आपने सभी वैल्यूज को लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, ax1 by1 प्लस c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर जिनको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है वो क्या करेंगे, ये लाइन का सेम इक्वेशन है उसको वहां पे नीचे लिख देंगे, बस इक्वल टू 0 मत लिखना, और यहाँ पे x और y की जगह पे ये वाला पॉइंट लिखेंगे। तो देखो मैं ये देख भी नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ 4, x की जगह पे ये वाला पॉइंट 3 और माइनस 6, y की जगह पे ये वाला पॉइंट 2 और माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा a का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है दोस्तों माइनस 6 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो P विच इज इक्वल टू, देखो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 3 जा कितना होगा दोस्तों 12, 6 2 जा कितना होगा दोस्तों 12, एंड माइनस क्या होगा दोस्तों 5, एंड नीचे अंडर रूट ऑफ क्या होगा दोस्तों 16 प्लस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 36। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो P विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये 12 कैंसिल हो गया तो ऊपर माइनस 5 आया, और नीचे दोस्तों इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो 36 और 16 प्लस करो तो 6 6 12 1 कैरी 5 52 आया। दोस्तों इतना भी आप अपना आंसर रख सकते हो, बट अगर आप देखोगे तो ये जो 52 है ये सॉल्व होता है, देखो ये माइनस 5 ऐसी ही है। 52 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में आता है क्या, तो वो चेक कर लिया करो। क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होगा, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का 9 परफेक्ट स्क्वायर है,
4 का 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर किसी के मल्टीप्लीकेशन में आता है सर 4 के मल्टीप्लीकेशन में, मतलब 13 के टेबल में आता है 13 4 जा। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो ये मैं इस तरह से लिखूंगा, देखो यहाँ पे ये -5 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4 का बाहर क्या आएगा 2 और ये अंडर रूट ऑफ 13। 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, तो या 4 किसका स्क्वायर है इस तरह से ही समझ सकते 2 और ये अंडर रूट ऑफ 13 ऐसे ही आएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मॉड के अंदर के वैल्यूज को हम क्या करते हैं प्लस फॉर्म में ही लिखते हैं, तो ये क्या आएगा 5 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स लिखना मत भूलना अदरवाइज हाफ मार्क्स चले जाएगा, और लास्ट में एक आंसर फॉर्मेट में लिख देना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं गिवन लाइंस। पहला लाइन क्या है दोस्तों 3x माइनस वाई प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है दोस्तों 3x माइनस वाई प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन के हमने इक्वेशंस को लिख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि ये दोनों का ये वाला वैल्यू सेम है क्या। हाँ, अगर नहीं है जिसका तो हमें डिवाइड करके सेम करना होगा, तो सेम है तो इससे मुझे पता चल गया कि पैरेलल लाइन है, ऑलरेडी पैरेलल तो लिखा है। तो अगर मुझे इसके डिस्टेंस की बात करनी है तो देखो इसमें अगर मैं a की बात करूं, a का वैल्यू क्या होगा 3, b का वैल्यू क्या होगा दोस्तों -1 और c1 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ये जो पहला वाला है ये क्या आपका c1 और ये जो दूसरे वाले का है ये क्या आएगा आपका c2 16। ये याद रखना, ये a और b हमेशा सेम होगा दोनों में, और ये c1 पहले वाले में से ले लो, c2 दूसरे वाले में से। अब आपको पैरेलल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्टार्टिंग में लिख लो लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो मैं डायरेक्ट d लिख रहा हूँ, d विच इज इक्वल टू, जैसे हमने वहां पे p लिया है c1 या तो c1 माइनस c2 भी कर सकते थे, बट आपको अगर मैंने फॉर्मूला c2 माइनस c1 लिखा है तो वही लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों d है, यहाँ पे c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 16 माइनस c1 कितना है 7 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो d इक्वल टू, देखो 16 माइनस अगर मैं 7 करता हूं तो ऊपर 9 आएगा दोस्तों, और अगर आप नीचे देखोगे तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9, और दोस्तों -1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 1 होगा। तो फाइनली d विच इज इक्वल टू, जो मैं सॉल्व करूंगा तो 9 अंडर रूट ऑफ 10। तो फाइनली 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में आता नहीं है, तो फाइनली हम इसके आंसर को इतना ही रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। तो ये हमारा, हाँ आगे क्या लिखोगे यूनिट्स, ये याद रखना। तो ये एक दो मैंने सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन लिए। अब एक मैं पैरेलल डिस्टेंस में एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, वैसे तो इसमें सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, एक सब मैं लेता हूँ, कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, यहाँ पे जो हमें पहला लाइन दिया है दोस्तों, देखो मैं गिवन लाइन लिख रहा हूँ। पहला जो लाइन है मेरा क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और जो दूसरा लाइन है दोस्तों क्या है 6x 4y इक्वल टू क्या है दोस्तों 6। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, -5 यहाँ पे ले लूंगा इक्वल टू 0। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन तो बन गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गया तो सेम यहाँ पे अगर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कभी भी अगर आपको आता है तो हमेशा समझ जाना कि ये पैरेलल की बात कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे का a और b का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर समझो यहाँ पे दोस्तों 3 है तो यहाँ पे भी अगर मुझे 3 लेकर आना है तो किससे डिवाइड करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे डिवाइड अबो इक्वेशन बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3। फाइनली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये भी अपना हो गया। अब ये होने के बाद मेन इक्वेशन अपना ये है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। मेन अपने को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ये जो वैल्यू है दोस्तों वो किसका है c1 का है, ये जो वैल्यू है दोस्तों वो किसका है c2 का है। तो फाइनली अगर मैं a की वैल्यू की बात करूँ 3, b की वैल्यू की बात करूँ तो 2, देखो दोनों में a b सेम है। c1 कितना है -5, c2 कितना है दोस्तों -3। अब यहाँ पे मैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल जो डिस्टेंस लूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा c2 माइनस c1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों -3 माइनस c1 का वैल्यू कितना है दोस्तों -5 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा दोस्तों a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर।
तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो ये क्या आएगा -3 माइनस माइनस प्लस, और ये दोस्तों 9 और ये क्या 4। तो फाइनली अगर आप ऊपर सॉल्व करोगे तो 2 होगा और नीचे कितना होगा दोस्तों 13, और फाइनली डी विच इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 2/√13। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यूनिट्स। तो यहाँ पे ये अपना आंसर आ गया। अगर पैरेलल लाइन के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो इस तरह से निकाल लो। अब दोस्तों कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज एक ये क्वेश्चन तो देख लेना, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कराया है कि कभी हो सकता है कि वो लोग आपको डायरेक्ट डिस्टेंस दे दे, जैसे ये डिस्टेंस आपको दे दे कुछ भी, और इसमें से कोई वैल्यू आपको निकालने के लिए बोले के का वैल्यू। तो प्लीज एक सम वो देख लेना। अभी मुझे लेट हो रहा है, लेक्चर पे जाना है, नहीं तो वो लेक्चर में वो वाला भी बना देता सम, और वैसे रिवीजन लेक्चर लूंगा तो उसमें बता दूंगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से कवर करा दिया। लेक्चर मतलब टोटल 6 लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर से लेक्चर नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है और बाकी सभी लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो जल्दी जल्दी आप कर लो। अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।